Hello, my dear students. I'm your chemistry teacher Bhuvan Singh Mandral. My dear students, today we will start our third chapter, Chemical Reaction and Bonding. आज हम अपना तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, Chemical Reaction and Bonding. Okay, so let's start. So पहला क्वेश्चन ये आता है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या है. ये सभी चेंजेस को हमने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा है कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, राइट. तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं उन सभी चीज़ों का कि केमिकल चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस क्या है, राइट. वी ऑल नोज फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. मतलब ऐसे चेंजेस जिसमें कोई एक नया सब्सटेंस ना बने तो वो फिजिकल चेंजेस होते हैं, राइट. सो इट मीन्स दैट दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस. इट मीन्स दैट अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो ये चेंजेस रिवर्सिबल हैं, ये अपने स्टेट को इजीली चेंज कर सकते हैं, राइट. अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर, कोई ऐसी कंडीशन को अप्लाई करें तो हम आसानी से इनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, राइट. तो इट मीन्स दैट फिजिकल चेंजेस के जो रिएक्टेंट हैं वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं. इट मीन्स दैट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, राइट. तो कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं फिजिकल चेंजेस में? फॉर एग्जाम्पल दैट मेल्टिंग ऑफ आइस. ओके, आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं तो सॉलिड स्टेट से फिर लिक्विड एंड देन फिर अगर हम उसे फ्रीज करें तो लिक्विड टू देन अगेन सॉलिड, राइट. सो इट मीन्स दैट दीज आर फिजिकल चेंजेस. इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर है, ओके, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, राइट. सो दीज ऑल आर फिजिकल चेंजेस, ओके, जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने, सिर्फ जो सब्सटेंस है वो इंटर कन्वर्ट हो, राइट. सेकेंड चेंजेस हैं केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस आर व्हाट? केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जिसमें एक नया न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो और हम फिर उसे इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स दैट हम उसकी फाइनल स्टेट से उसको फिर से इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स दैट दीज चेंजेस आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल. हम इन्हें इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम A को B में कन्वर्ट करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट B इनटू A. सो दीज आर केमिकल चेंजेस. ये तो हम सब पढ़ चुके हैं. तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं केमिकल चेंजेस के? फॉर एग्जाम्पल दैट ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो केमिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, राइट. कर्डलिंग ऑफ मिल्क एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, राइट. और हम क्या बोल सकते हैं? रिपैनिंग ऑफ फ्रूट, ओके, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, नॉट पॉसिबल कि फिर से हम उसे रिवर्स बैक कर लें. तो बहुत से ऐसे केमिकल चेंजेस हैं जो हमारे आसपास होते हैं या फिर हम इजीली ऑब्जर्व करते हैं, राइट. तो ये तो एक नॉर्मल सा आइडिया था इन चेंजेस के बारे में. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन. ऐसे रिएक्शंस जिनमें ये चेंजेस होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. केमिकल रिएक्शंस इज व्हाट? फर्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होंगे. इट मीन्स दैट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है. क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल दैट रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा. सेम एज सिटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. सेम मिल्क एक अलग फॉर्म में है, ठीक है. अगर वो सेट हो जाए तो अगर कर्ड में कन्वर्ट हो जाए देन फिर उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है, राइट. सेम एज डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एटसेट्रा. ओके, सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक सब्सटेंस अपनी स्टेट से ट्रांसफॉर्म होके दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो फिर इंटर कन्वर्टेबल नहीं है. सो वी कैन से दैट इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में ही केमिकल चेंजेस होते हैं. जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक सही डेफिनेशन है. हम ये कह सकते हैं कि इन केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस जब कोई सब्सटेंस एक स्टेट में दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो और जो इंटर कन्वर्टेबल ना हो तो इट मीन्स दैट वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, राइट. तो ये तो कॉमन सा आइडिया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में. ओके,
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ओके, वेल जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उसमें बहुत से चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, राइट। उसके स्टेट में चेंज होगा, उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, उसके कलर में चेंज हो सकता है। ओके, तो ऐसे चेंज जो ईजिली ऑब्जर्व हो जाएं, ईजिली ऑब्जर्वेबल चेंज जो होते हैं, जो जिनको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उन चेंजेस को हम कहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, सम चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। कुछ चेंजेस इसमें ऑब्जर्व होते हैं। The easily observable changes that take place in chemical reaction are called the characteristics of chemical reaction. It means that ऐसे change जिनको हम easily observe कर सकें वो chemical reaction के characteristics हैं। ओके, मतलब उसके लक्षण है, उसके गुणधर्म है। ओके, तो जिन्हें हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैपन्स, हो रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या पीपीटी। ओके, प्रेसिपिटेट क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वेल कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आफ्टर द रिएक्शन एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है जो रिएक्शन में इनसॉल्युबल है। इट मीन्स दैट वो रिएक्शन में सॉल्युबल नहीं होगा। ओके, और वो लेफ्ट आउट हो जाएगा एज अ रेसिड्यू, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ जनरल। फॉर एग्जांपल जब हम घर में चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो जो टी लीव्स हैं वो एट द एंड जब हम चाय बना लेते हैं एज अ रेसिड्यू हम रिमूव कर लेते हैं उन्हें। ओके, तो वो भी एक प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल है जो रिएक्शन में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। इट मीन्स दैट आफ्टर द रिएक्शन वो एज अ सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन हो जाएंगे, तो उन्हें हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, जो रिएक्शन में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम एक रिएक्शन से समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए रिएक्शन को। लेड नाइट्रेट, ओके, पीबी लेड, ये लेड है, ये नाइट्रेट है NO3। ओके, जिसका जो कलर है वो कलरलेस है, लेड नाइट्रेट, राइट। अगर हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कलरलेस है। ओके, दोनों जो है कलरलेस हैं और दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि जिनका जो मेन इंग्रेडिएंट है वाटर है। ओके, इन सॉल्यूशन का मेन इंग्रेडिएंट वाटर है। तो लेड नाइट्रेट एक्वस, पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस ये पोटेशियम आयोडाइड है। अगर ये दोनों रिएक्ट होंगे, ओके, तो यहाँ पे एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ओके, किसका? लेड आयोडाइड का। सो लेट्स स्टार्ट। लेड आयोडाइड का एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा इसमें, तो हम कह सकते हैं PbI2, राइट। PbI2 लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल है, ये लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। और यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन की और बना लेड आयोडाइड एंड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो इस रिएक्शन में लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, येलो पीपीटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, जो यूजुअली यूज होती है अगर हम केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं और पहली प्रॉपर्टी को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पीपीटी। ओके, तो जब लेड नाइट्रेट जो एक कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन है अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट हो, जो एक एक्वस कलरलेस सॉल्यूशन है, दोनों ही कलरलेस हैं,
ये भी कलरलेस है, राइट। सो हमें लेड आयोडाइड का एक येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा, ओके, और पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल होगा, ओके। अगर आप देखें केमिकल रिएक्शन में तो जो प्रेसिपिटेट होता है बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। ये टेस्ट ट्यूब है, अगर तो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में एज अ सॉलिड रेसिड्यू वो सेटल डाउन हो जाएगा प्रेसिपिटेट, ओके। तो अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में तो हमें येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा लेड आयोडाइड का। तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को इंडिकेट करती है। सो स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन कर लीजिए, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड टाइप, evolution of gas, right? Well, some chemical reactions are accompanied by the evolution of gas. कुछ chemical reaction में gases evolve होती हैं, okay? तो उन reaction कौन कौन सी हैं, right? So let's start, okay. तो हम एक chemical reaction से इस process को समझते हैं कि evolution of gas. For example that zinc एक सॉलिड सब्सटेंस, एक सॉलिड मेटल है। अगर हम इसको H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस। जब कभी भी मैं एक्वस लिखूं तो इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन है ये वाटर में प्रिपेयर्ड हुआ है या वाटर इसका मेन इंग्रेडिएंट है। S मीन्स सॉलिड, ओके। अब ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बहुत से रिएक्शन में तो ऐसा नहीं होता है। वेल, अगर आप केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को लिख रहे हैं तो ये काफ़ी एसेंशियल हो जाता है कि आप उसकी स्टेट को इंडिकेट करें, ओके। क्योंकि बहुत से केमिकल रिएक्शन में ये होगा कि सब्सटेंस की स्टेट भी चेंज होगी, तो उस टाइम पे उनकी स्टेट को लिखना काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, ओके। तो अगर सॉलिड जिंक प्लस H2SO4 एक्वस रिएक्ट हों, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। तो क्या होगा, यहां से जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बनेगा, ZnSO4 एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैसेस। जो हाइड्रोजन है ये एज अ गैस लिबरेट होगी, राइट। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस कंफर्म्ड, राइट। व्हेन जिंक, सॉलिड जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ओके। तो ये सेकेंड रिएक्शन कंफर्म्ड। स्टूडेंट्स नाउ नोट डाउन दिस रिएक्शन इन योर नोटबुक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड पार्ट, चेंज ऑफ कलर, ओके। कि केमिकल रिएक्शन में कैसे कलर चेंज होगा, ओके। So, well, some chemical reactions are accompanied by the change in color, okay? कुछ chemical reaction में क्या होता है कि कलर भी चेंज हो जाता है रिएक्शन में। तो कौन कौन सी रिएक्शन है, जैसे देखिए मैंने अभी एक रिएक्शन बनाई थी लेड नाइट्रेट की, ओके, जिसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन थी, जिसमें दोनों ही कलरलेस थे, ओके। हम फिर से उसी को लिख लेते हैं, उसी रिएक्शन को यूज कर लेते हैं कि लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। मैंने बताया था फर्स्ट रिएक्शन में भी इसी को मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को मैं कलरलेस लिख लेता हूँ डायरेक्ट, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कलरलेस है, ओके। आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा कि एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, सॉलिड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड PbI2 जो येलो इन कलर है, प्लस सेकेंड पोटेशियम नाइट्रेट जो कलरलेस है, राइट। तो देखिए लेड नाइट्रेट जो कलरलेस था, पोटेशियम आयोडाइड ये भी कलरलेस था। आफ्टर रिएक्शन एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ पोटेशियम आयोडाइड का और पोटेशियम नाइट्रेट का। लेड आयोडाइड का सॉलिड प्रेसिपिटेट, सॉलिड येलो प्रेसिपिटेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट एज अ कलरलेस। तो देखिए जो मैंने बोला था कि इन सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय द चेंज इन कलर, वेल तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया, क्लियर, ओके। नाउ इस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ टाइप,
चेंज इन स्टेट, वेल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेल सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। इट मीन्स दैट जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। ओके, सो लेट्स सी हाउ। वेल मैं एक सिंपल रिएक्शन से इसे समझाता हूँ। देखिए हाइड्रोजन अगर ये गैस है प्लस ऑक्सीजन ये भी गैस है, तो स्टूडेंट्स जनरली एक बात याद रखनी है, हम केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपने इनिशियल क्लास में भी पढ़ा है कि जो गैसेस हैं वो हमेशा डाई एटॉमिक स्टेज में रहती हैं। ओके, ये बात याद रखनी है। अगर मैं सिंपल H लिखूं तो इट मीन्स दैट ये क्या है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। अगर मैं H2 लिखूं तो ये एक गैस है। ठीक है, बहुत बार ये होता है कि बुक में हमें ये सब्सटेंस की स्टेज गिवन नहीं होती, तो हमें खुद ही आइडिया लगा लेना है कि जो गैसेस हैं वो हमेशा डाई एटॉमिक स्टेज में होंगी। जैसे हाइड्रोजन जो गैस है, अगर मुझे हाइड्रोजन गैस लिखना है तो मैं H2 लिखूंगा, ऑक्सीजन को O2, क्लोरीन को Cl2, नाइट्रोजन को N2, ओके सो ऑन। तो ये गैसेस हमेशा डाई एटॉमिक स्टेज में होंगी। तो देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ गैस के स्टेट में है, सेम एज ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में है। दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो बनाएंगे, ओके, तो यहाँ पे 2H2O बनेगा जो एक वाटर है। ओके, हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, ओके, जो बहुत जल्दी फ्लेम को कैच कर लेती है। ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है और देखिए वाटर कंबशन को या फिर फायर को कंट्रोल करता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में जो स्टेट तो चेंज हुई, हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में, और जो वाटर प्रोड्यूस हो लिक्विड स्टेट में। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो गई, इनके जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी चेंज हो गई। ओके, हाइड्रोजन बहुत ईजिली फायर को कैच कर लेती है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है, और जो वाटर है वो कंबशन को या एज अ फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। वेल वी कैन से दैट कि केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी चेंज होती है। एक और रिएक्शन से हम इसे समझ सकते हैं कि कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस प्लस हीट। ओके, कार्बन यहाँ पे सॉलिड है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में है, अगर कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे जो गैस है। और ये देखिए जो प्रोडक्ट है उसकी जो स्टेट है अपने रिएक्टेंट से कंप्लीटली अलग है। तो केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी चेंज होती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो क्या है? लास्ट ये है कि वेल सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शन में ये होता है कि रिएक्शन का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ओके, देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल दैट CaO जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम जो जनरली हमारे घर में वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। ओके, जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम चूना भी कहते हैं। तो क्विक लाइम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करें, ओके, सो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्टॉल्क्ड लाइम प्लस हीट, इमेंस अमाउंट ऑफ हीट। ओके, सो अगर हम इसे रिएक्ट करें तो यहाँ पे क्विक लाइम को अगर वाटर के साथ मिक्स करें, जो सॉलिड है ये लिक्विड है और ये एक्वस बनेगा। ओके, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी, राइट। तो जिस वेसल में हम लाइम को पुट करते हैं, अगर उसमें वाटर ऐड करें तो आफ्टर सम टाइम बहुत ही ज़्यादा वो जो वेसल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें हीट लिबरेट होती है एज अ प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैं एक रिएक्शन आपको और समझा देता हूँ। देखिए दो रिएक्शन होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये इसी का पार्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट लिबरेट हो रही है एज अ प्रोडक्ट। ओके, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि इस रिएक्शन में हो रहा है। देखिए क्विक लाइम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे स्टॉल्क्ड लाइम बना और हीट निकली बहुत ह्यूज अमाउंट में।
ओके, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। सिमिलरली अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो गैस है एक, प्लस ह्यूज अमाउंट में हीट निकलेगी। ओके, तो ये एक्सोथर्मिक है, जिन रिएक्शन में हीट एज अ प्रोडक्ट लिबरेट होगी तो वह एक्सोथर्मिक है। सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें हीट अब्जॉर्ब होगी। ओके, वेल अब वो कौन सी रिएक्शन है जिनमें हीट अब्जॉर्ब होगी? तो हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल वाटर, जो मैंने भी रिएक्शन बनाई थी 2H2O। ओके, अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो, ओके, हीट एनर्जी तो पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो ये ब्रेक होगा प्लस 2H2 प्लस O2 में। ओके, वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की और ये ब्रेक हुआ हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि हमने इसमें हीट इसको प्रोवाइड की। ओके, सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, अगर मैं इसे हीट करूं, ओके, तो ये ब्रेक होगा CaO प्लस CO2। अब CaO क्या है मैंने अभी बताया था आपको क्विक लाइन में, ओके, और CO2 तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी कैन से दैट कि चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन में दो टाइप से टेम्परेचर चेंज होगा। फर्स्ट एक्सोथर्मिक, जब रिएक्शन में हीट लिबरेट होगी, और सेकंड एंडोथर्मिक, जब रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होगी। राइट, सो स्टूडेंट्स ये 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल रिएक्शन में जिनको मैंने प्रॉपर केमिकल रिएक्शन से आपको समझा दिया है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, सेकंड एवोल्यूशन ऑफ गैस, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन स्टेट, एंड फिफ्थ चेंज इन टेम्परेचर।